हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो है अबाउट कौन से स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। मार्केट के अंदर हमें कौन से स्टॉक लेने चाहिए, कौन से स्टॉक में हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं और कौन सा स्टॉक हमें लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। इसके बारे में सोशल मीडिया पर कई सारी वीडियोस अवेलेबल है। बट मार्केट के अंदर हमें क्या नहीं करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स को ना लेने से आपका कैपिटल सिक्योर रह सकता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये आपको आज की इस वीडियो के अंदर सीखने मिलेगा। जनरली लोग क्या करते हैं, लोग इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हैं किसी स्टॉक के अंदर उसे रिसर्च करने में, तो वो पोटेंशियल विनर्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बट वो ये नहीं देखते कि पोटेंशियल लूज़र को अवॉइड करना ये उतना ही ज़्यादा इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें हमें सीखना ज़रूरी है और कौन से स्टॉक को लेना चाहिए, कौन से स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, ये चेकलिस्ट आपके पास बनी हुई रेडी रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका कैपिटल ही सिक्योर नहीं रहेगा तो आपको आगे चल के आप पोटेंशियल विनर के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है एंड हमें कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स है उन्हें अवॉइड करना भी सीखना चाहिए। तो एक लिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि हमें कौन से स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। इसके अंदर सबसे पहला है जो प्रीवियस बुल रन के स्टॉक्स है, जो प्रीवियस बुल मार्केट के अंदर स्टॉक ऑलरेडी भाग चुके हैं, उनके पीछे हमें नहीं पड़ना है, उन्हें हमें अवॉइड करना है। क्योंकि जो स्टॉक प्रीवियस बुल रन में भाग चुके हैं वो स्टॉक, इसकी कोई गारंटी नहीं कि इस बुल रन में भी उसी तरह का परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो इसीलिए जो प्रीवियस बुल रन वाले स्टॉक है, जो पोस्टर बॉयज थे प्रीवियस बुल रन के, उन स्टॉक्स को हमें कंप्लीटली अवॉइड करना है। लोग जनरली क्या करते हैं कि जो प्रीवियस बुल रन में स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है, लाइक जो स्टॉक 100 रुपये से 500 रुपये का हो चुका है और अभी वो क्रैश कर रहा है, तो 500 से वो अगर 300 रुपये का हो गया तो वो इंटरेस्टेड रहते हैं कि इस स्टॉक को हम सस्ते में ले लेते हैं, बाद में वापस इसका भाव बढ़ जाएगा। बट आपको ये देखना है, जो स्टॉक का भाव ऑलमोस्ट आधा हो गया है उसे डबल होना पड़ेगा अपना प्रीवियस हाई हिट करने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोजीशन होती है किसी भी कंपनी के लिए जो प्रीवियस बुल रन में भाग चुकी है एंड करंट बुल रन के अंदर वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो प्रीवियस बुल रन वाले स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना है। क्योंकि क्या है, एवरी बुल रन के अंदर जो सेक्टर लीडर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जो सेक्टर को लीड कर रहा है वो चेंज हो जाता है। इसीलिए प्रीवियस बुल रन वाले स्टॉक्स, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट बुल रन में भी उतना ही परफॉर्म करेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पर सेक्टर रोटेशन हो रहा है। अगर समझो पहले प्रीवियस बुल रन में मेटल स्टॉक्स भाग रहे थे, तो ऐसा हो सकता है इस बुल रन के अंदर फार्मा स्टॉक्स भाग सकते हैं, नेक्स्ट बुल रन के अंदर आईटी स्टॉक्स भाग सकते हैं। तो जो सेक्टर के लीडर्स होते हैं ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, लीडरशिप पोजीशन चेंज होती रहती है मार्केट में। इसीलिए प्रीवियस बुल रन वाले स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना है, उनमें हमें एंटर नहीं करना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो आपने 2020 से अगर मार्केट देखा है तो 2020 में बुल रन आया था इनटू द फार्मा कंपनीज। क्योंकि कोविड-19 आ गया था, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ने लग गए थे, पैरासीटामॉल के लिए डिमांड बढ़ रही थी, दवाइयों के लिए डिमांड बढ़ रही थी, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, सारी चीज़ों के लिए डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। इस वजह से क्या हो गया कि फार्मा सेक्टर के अंदर बूम आ गया था। इसके बाद में जो पीपीई किट्स बनाने वाली कंपनीज़ है या फिर जो कंपनीज़ मेडिकल चेकअप करने वाली कंपनीज़ है, वहाँ पर डायग्नोस्टिक कंपनीज़ के अंदर वहाँ पर एक बुल रन आ गया था। उस बुल रन के बाद वो बुल रन ख़त्म हो गया, नेक्स्ट बुल रन आया इनटू द रेलवे सेक्टर। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी हैवीली इन्वेस्ट कर रही थी रेलवे सेक्टर के अंदर। तो 2022 में रेलवे सेक्टर वाले स्टॉक्स के अंदर हमें बूम देखने मिला। वो बुल रन ख़त्म हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट बुल रन आया इनटू द डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स, क्योंकि वहाँ पर डिफेंस सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ रहा था। रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया था, जिसकी वजह से इंडियंस भी डिफेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, तो डिफेंस सेक्टर के अंदर बूम आ गया। इसके बाद में 2024 के अंदर बुल रन आया था इनटू द फाइनेंशियल सेक्टर कंपनीज, जो स्टॉक मार्केट वाली कंपनीज है, उनके अंदर काफ़ी बड़ा बूम आया था। क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट ये ऑल टाइम हाई पर चल रहा था। इस वजह से क्या हो गया कि वो बुल रन के अंदर सारी जो ब्रोकरेज कंपनीज होगी या फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज है, सारी कंपनीज के शेयर प्राइसेस भाग रहे थे और लोग पागलों की तरह उनमें इन्वेस्ट करने लग गए थे। बट जब मार्केट ने टर्न किया, लाइक जनवरी के महीने में, जनवरी 2025 में जब मार्केट टर्न हो गया, तब ये कंपनीज के अंदर मतलब इन्वेस्टर ड्राई आउट होने लग गए और वो कंपनीज के स्टॉक प्राइस नीचे गिरने लग गए। तो अभी 2026 में नेक्स्ट बुल रन कौन सी कंपनीज में आ सकता है, या आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। सो दोस्तों, जनरली जो बुल रन वाली कंपनीज है, जो बुल रन का सेक्टर है, उसकी लीडर कंपनीज है, उन्हें हमें नेक्स्ट बुल रन के अंदर अवॉइड करना है। इसका सिंपल आंसर ये निकल कर आता है। नेक्स्ट है
हमें समथिंग नेक्स्ट वाली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है कि ये कंपनी नेक्स्ट HDFC बैंक बन जाएगी तो इसमें इन्वेस्ट करो, बाद में वो कंपनी का स्टॉक प्राइस ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद में बहुत ज़्यादा मार्केट में हवा फैलाई जा रही थी कि एक इंडियन कार कंपनी है जो इंडिया की टेस्ला बन सकती है। तो अभी इंडिया की टेस्ला बनेगी नहीं बनेगी वो तो पता नहीं, बट क्या हो गया है कि वहाँ पर भी ग्रोथ खत्म हो गई है, इन्वेस्टर्स वहाँ से ड्राई आउट हो गए। अभी वो कंपनी के अंदर डीमर्जर हो रहा है। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। सो हमें समथिंग नेक्स्ट वाली जो कंपनीज होती है ना उनमें ज़रा भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक पेनी स्टॉक था जो डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस करता था। अचानक क्या हो गया कि वो कंपनी का स्टॉक प्राइस 8 रुपये से बढ़कर 100 रुपये हो गया, फिर 150 रुपया हो गया, और लोग कहने लग गए कि ये अगला गूगल या फेसबुक बन सकता है, ये सर्च इंजन बना सकता है, और इसी वजह से वो स्टॉक भाग रहा था। बट उसके बाद में उसका फ्रॉड सामने आया कि प्रमोटर्स ने पैसों की हेराफेरी करी है, और अभी वो स्टॉक वापस पेनी स्टॉक बन गया है। सो ये जो समथिंग नेक्स्ट वाले स्टॉक्स होते हैं ना उनके अंदर हमें ज़रा भी जाना नहीं चाहिए, और ऐसे स्टॉक्स को हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो कंपनी लगातार ऑल टाइम लोज बनाती जा रही है उस कंपनी को भी हमें अवॉइड करना है। जनरली लोगों का ये मानना होता है कि अगर कोई कंपनी का स्टॉक लगातार नीचे गिरता जा रहा है, मतलब वो स्टॉक सस्ता हो रहा है और अभी वो डिस्काउंट प्राइस पर अवेलेबल है और वापस ये स्टॉक कभी ना कभी रिकवर ज़रूर हो जाएगा, तो लोग क्या करते हैं, लोग ऑल टाइम लो पर उस स्टॉक को खरीद लेते हैं। बट ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ऑल टाइम लो वाले स्टॉक को हमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसका नेक्स्ट लो क्या बनेगा, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या बनेगा, और इसमें हम बॉटम फिशिंग नहीं कर सकते। तो बॉटम फिशिंग हमें जनरली अवॉइड करनी चाहिए और ऐसे स्टॉक्स को पकड़ने चाहिए जो लगातार ऊपर चले जा रहे हैं और अप ट्रेंड में है। जो अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स है ये लगातार ऊपर जाते हैं और ये नए ऑल टाइम हाइज बार बार बनाते रहते हैं। हमें ये नहीं देखना है कि मैं अगर कोई सस्ता स्टॉक ले रहा हूँ 10 रुपये में या फिर 100 रुपये में तो उसमें मेरी क्वांटिटी ज़्यादा आ जाएगी, और अगर मैं 500 या 1000 रुपये वाला कोई स्टॉक खरीदता हूँ तो उसमें मेरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो हमें क्वांटिटी पर ज़रा भी फोकस नहीं करना है, बट हमें ये देखना है पहले तो हमारा पैसा कैपिटल सिक्योर रह रहा है किसी स्टॉक के अंदर, और दूसरा हमारा कैपिटल अप्रिशिएट हो रहा है इन द परसेंटेज टर्म्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल टाइम लो वाले स्टॉक क्या है कि वो लगातार ऑल टाइम लोज बनाते रहेंगे और शायद आपके पैसे वहाँ पर गायब हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि ऑल टाइम लो वाला स्टॉक वापस रिबाउंड करेगा ही। एंड लास्ट है, हमें चीप सेकेंड लाइन स्टॉक्स को अवॉइड करना है। जनरली लोग क्या करते हैं कि जो सेक्टर के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है, सेक्टर के जो लीडर है, उन्हें इग्नोर करके ऐसे स्टॉक्स के पीछे भागते हैं जो चीप सेकेंड लाइन स्टॉक्स है, यानी वो सेक्टर से भी स्लो ग्रो कर रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जस्ट बिकॉज उसका पी रेशो कम है और स्टॉक प्राइस लो है इसीलिए। बट जो सेकेंड लाइन स्टॉक्स होते हैं ये जनरली आपको ग्रोथ नहीं देते, आपकी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ कहाँ। बट जो सेकेंड लाइन स्टॉक्स होते हैं ये ना तो ग्रोथ दिखाते हैं ना तो वो सेक्टर को बीट कर पाते हैं, तो वो डेफिनेटली सेकेंड लाइन इसीलिए है या फिर वो लो पी रेशो पर इसीलिए अवेलेबल है क्योंकि कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं है और स्टॉक के लिए डिमांड नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो ज्वेलरी सेक्टर के अंदर ही हम एग्जांपल लेते हैं। ज्वेलरी सेक्टर के अंदर सेक्टर लीडर्स कौन है, टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स या फिर सेनको गोल्ड हो गया, तो ये सारे सेक्टर लीडर्स हैं। इस सेक्टर के अंदर लैगार्ड स्टॉक्स कौन से हैं, तो TVZ हो गया, PC ज्वेलर्स हो गया, ये सारे सेकेंड लाइन स्टॉक्स है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सारी कंपनीज है ये दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है क्योंकि इसका पी रेशो लो है, बट ये सेक्टर की ग्रोथ को मीट नहीं कर पा रही है। सेक्टर ग्रो कर रहा है 20% के रेट से और ये जो कंपनीज है ये 7%, 8% या 10% के रेट से ग्रो कर रही है। तो अगर ये कंपनी सेक्टर को बीट नहीं कर पा रही है तो डेफिनेटली ये कंपनीज कुछ गलत कर रही है, इसीलिए इनकी ग्रोथ इतनी कम है और इसीलिए इसका पी रेशो लो है। तो आपको कोई अगर आके कहे ना कि अरे हम PC ज्वेलर्स ले लेते हैं, इसका पी रेशो भी लो है और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स को आप अवॉइड कर देना क्योंकि आपको पता है कि ये लैगार्ड स्टॉक्स है, ये सेकेंड लाइन चीप स्टॉक्स है। तो ये हमेशा के लिए आपको सस्ते ही दिखेंगे, बट आपके क्या पैसे इसमें बढ़ेंगे, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं।
अगर आप इक्विटी रिसर्च सीखना चाहते हो तो आप मेरी एक्सक्लूसिव कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर एक ज्वाइन बटन है, वहाँ पर क्लिक करके आप मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको सीखने मिलेगा कि आप इक्विटी रिसर्च काफ़ी लो एफर्ट के साथ कैसे कर सकते हो और आप भी अच्छे स्टॉक्स को पकड़ना सीख सकते हो इंडिपेंडेंटली। रिसेंटली हमने पी रेशो का वीडियो कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमने एकदम टोटली मिथ बस्टर दिया है। लाइक लोगों के दिमाग में ये चीज़ें फीड करी गई है कि ये स्टॉक सस्ता होता है, अगर किसी स्टॉक का पी रेशो कम है तो वो सस्ता स्टॉक है, और अगर किसी स्टॉक का पी रेशो ज़्यादा है तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा स्टॉक है। बट एक्चुअली आप फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन को जोड़ के आप कैसे अच्छे स्टॉक्स पकड़ सकते हो, ये मैंने अपनी लेटेस्ट वीडियो के अंदर बताया है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए मेरी एक्सक्लूसिव कम्युनिटी को, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने मिलेगी, लर्न करने मिलेगी, अनलर्न करने मिलेगी, और आपके नॉलेज को ये अपग्रेड करते रहेंगी। तो ज़रूर जाकर देखिए और मेरी एक्सक्लूसिव कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।